ये क्या है मायरा? हाँ सर। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्या हुआ सर? तुम्हें मैंने किरण इंडस्ट्री के ब्रेक बिल्स एंड स्टेटमेंट के बारे में बताया था, फिर से वापस गड़बड़ी कर दी। सॉरी सर, मैं आपको सारे बिल चेक करके फिर से देती हूँ। देखो मायरा, अगर तुम थक चुकी हो तो यू कैन ब्रेक। तुम आराम करो कुछ दिनों के लिए। नहीं सर, मैं ठीक हूँ और आई एम गुड। टेंशन मत लीजिए सर, मैं अभी कर देती हूँ। मैं आज रात ओवर टाइम करके मैं आपको सारे बिल निकाल के देती हूँ। बस सर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। पता नहीं ये गलती कैसे हो गई मुझसे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तुम इसे अभी के अभी कंप्लीट करो और 10 बजे तक फाइल मेरे डेस्क पे चाहिए, ठीक है? ओके सर, डोंट वरी, आई डू। हाँ बाबा हाँ, मुझे याद है। इस पगली की शादी का तो हम लोग कब से वेट कर रहे थे, तो इसे कैसे भूल सकती हूँ। हाँ हाँ बाबा, हम दोनों टाइम पर पहुंच जाएंगे, तू चिंता मत कर। ओके बाय। एक काम करती हूँ, समीर को कॉल कर देती हूँ, वरना आज भी लेट ना कर दे। हेलो समीर। हेलो मैम, मैं मायरा बोल रही हूँ। समीर सर तो अभी थोड़ा क्लाइंट के साथ है। ओके, वो फ्री हो जाए तो उनको कहना अर्जेंटली कॉल करें, ठीक है? मायरा, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, तुम घर के लिए निकल जाओ। बट सर आपका फोन और आपकी वाइफ का भी कॉल आ चुका है कई बार, तो आप बात कर लीजिए। ओह शिट यार। आज है ना मायरा, एक्चुअली उसकी फ्रेंड की शादी में जाना था। लगता है आज घर पे तांडव होने वाला है। तो एक काम करो मायरा, तुम ये काम कल कर लेना। ओके सर, ओके ठीक है। फिलहाल मैं भी निकलता हूँ और तुम भी निकलो। ठीक है सर। ठीक है, बाय। ओके। बहुत जल्दी आ गया। एक्चुअली क्या है ना, एक नए क्लाइंट आए थे तो उनके साथ थोड़ा मीटिंग में बिजी था। समीर, तुम्हें पता है आज हमें कहीं जाना था? समीर, मेरी बेस्ट फ्रेंड समायरा की शादी थी। तुम्हारी इस हर बार की बिहेवियर की वजह से हम उनकी शादी अटेंड नहीं कर पाए। सॉरी पायल। और तुम्हें पता है ना कि ये जो क्लाइंट की मीटिंग है और समीर, तुम्हारे पास ऑफिस, क्लाइंट, एम्प्लॉयंट सबके लिए टाइम है, पर शायद तुम ये भूल रहे हो कि घर पे भी तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही है, जिसके लिए तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि
तुम्हें मेरे साथ जाने में कई शर्म आती हो? व्हाट? पायल, ये क्या नॉनसेंस जैसी बातें कर रही हो? और तुम्हारे इस बेहुदा सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। सो पायल, मुझ पे यूं शक करना छोड़ दो। पायल, मैं ऑलरेडी टायर्ड हो चुका हूं और मैं जा रहा हूं सोने। और हाँ, तुम खाना खा लेना, क्योंकि मैंने क्लाइंट के साथ खाना खा लिया है। नमस्कार मैडम। क्या बदतमीजी है ये? मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, मेरे घर के चक्कर लगा रहे हो, और आज तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर तक पहुँच गए। और तुम्हें अंदर आने किसने दिया? हाँ, वॉचमैन? मैडम देखिए, आप शांत रहिए। और मैडम, मैं कोई गलत इरादे से यहाँ नहीं आया हूँ। मैं तो बस आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। हेल्प? हाँ मैडम जी। मेरी कैसी हेल्प? देखिए बहन जी, आप मुझे एक बार बात करने का मौका दीजिए। मैं आपको सारी बातें समझाता हूँ कि मैं यहाँ तक क्यों आया और किस लिए आया। बहन जी, हम दोनों एक ही मुसीबत से गुजर रहे हैं। मुसीबत? कैसी मुसीबत? मैडम, आप मुझे मेरी बात कहने का मौका तो दीजिए, मैं आपको सब समझाता हूँ। ठीक है, अंदर आओ। शुक्रिया बहन जी। सॉरी मैडम, काफी दिनों से मैं आपका पीछा कर रहा था, तो उसके लिए मुझे माफ करना। सच में मैडम, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, बस मुझे आपसे बात करने में डर लग रहा था। लेकिन आज काफी हिम्मत करके मैं यहाँ तक आया हूँ। अब सीधा पॉइंट पर आओ और जो कहना है साफ साफ कहो। मैडम, एक्चुअली मेरी वाइफ मायरा आपके हस्बैंड के यहाँ जॉब करती है, और मुझे शक नहीं, बिल्कुल यकीन है कि मायरा और आपके हस्बैंड के बीच कुछ न कुछ चल रहा है। कुछ करिए मैडम। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ मैडम, कई दिनों से मायरा लेट नाइट घर आती है, और जब कॉल करता हूँ ना तो रिप्लाई तक नहीं देती, और मेरे सवाल करने पर मेरे ऊपर चिढ़ जाती है, और यहाँ तक कि पति होने के बावजूद मुझे पास नहीं आने देती। पहले मुझे लगता था कि काम की वजह से वो काफी परेशान रहती है, पर एक दिन मैडम गुस्से में मैं सीधा उसके ऑफिस चला गया, और पता है मैडम मैंने ऑफिस में क्या देखा? मैडम, मायरा और आपका हस्बैंड। मुझे तो ये बात आपको बताने में ही शर्म आ रही है मैडम, बाकी आप तो खुद समझदार हो। मुझे काफी दिनों से शक तो था कि कुछ तो गड़बड़ है, तभी वो लेट नाइट घर पे आते हैं, और इनफ मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं देते, और हमेशा उनका कॉल मायरा ही क्यों अटेंड करती है? मैडम देखिए, प्लीज आप कुछ करिए, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं अपने मायरा को खो दूं और आप अपने हस्बैंड को। तो तुम अपनी बीवी को क्यों नहीं समझाते? मैडम कैसे समझाऊं मैं उसको? मैडम, जब आग दोनों तरफ से लगी हो ना, तो उसे बुझाना दोनों तरफ से पड़ता है। ठीक है, तुम जाओ, मैं कुछ सोचती हूँ। अरे मैडम सोचिए मत, कुछ करिए। ठीक है, तुम जाओ। हाँ हाँ मैम, ठीक है, मैं चलता हूँ।
हेलो। लगता है मैडम आज आप बहुत बिजी हैं और बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारा कॉल उठा लिया। राहुल, मैं ऑलरेडी ऑफिस के प्रेशर में हूँ और तुम्हारी इस हरकतों की वजह से मैं अपने काम में फोकस नहीं कर पा रही हूँ। वैसे भी तुम कुछ करते नहीं हो और तुम्हारी वजह से शायद मैं अपनी जॉब से हाथ ना धो बैठूं। और प्लीज, और तुम है ना, मुझ पे शक करना बंद कर दो। अरे मैंने शक कहाँ किया, मैं तो सिर्फ हकीकत बता रहा हूँ तुम्हें। मैं बाद में बात करती हूँ, फिलहाल मैं रख रही हूँ। मायरा, हाँ सर। आज का काम हो गया क्या? हाँ सर, बस थोड़ी देर और मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट मेल कर देती हूँ। एक काम करो मायरा। हाँ सर। मैं अभी घर के लिए निकल रहा हूँ, अच्छा, तो रास्ते में तुम्हें ड्रॉप कर दूँ क्या? और हाँ, वैसे भी बहुत लेट हो चुका है। ओके सर, जैसा आप कहो। ओके, ठीक है ना? तो फिर निकलते हैं, चलो। आखिर तुम्हें टाइम मिल ही गया घर आने का, हाँ? दिन भर ऑफिस, बॉस और काम के अलावा अपने पति पर भी थोड़ा ध्यान दिया करो। राहुल, मैं ऑलरेडी बहुत थक चुकी हूँ। और मैं दिन भर तुम्हारा इंतजार कर करके थक जाता हूँ, उसका क्या? अब ऑफिस और काम को छोड़कर अपनी पत्नी होने का फर्ज भी अदा कर दो। राहुल, तुम कब समझोगे अपनी जिम्मेदारियां? कब अपनी हरकतों से बाज आओगे? घर का रेंट और ऊपर से ये तुम्हारी शराब, तुम्हारे नशे के खर्चे, कब तक मैं झेलती रहूंगी ये सब? अच्छा, तो अब ये सब सुना के तुम मुझे नीचा दिखा रही हो? अरे यार, मैं भी तो कोशिश ही कर रहा हूँ ना, घर नहीं बैठा हूँ। राहुल, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा साथ दो। तुम्हें पता है राहुल, हम दोनों के बीच में एक और जिम्मेदारी आने वाली है। मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? प्रेग्नेंट? मायरा, तुम पागल हो चुकी हो? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? हाँ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि जब तक मैं सेटल नहीं हो जाता मुझे कोई बच्चा उच्चा नहीं चाहिए। तो बेहतर यही होगा कि तुम अबॉर्शन कर दो। राहुल, तुम पागल हो चुके हो, ये हरगिज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि ये पाप तुम अपनी ऑफिस से लेके आई हो? और वैसे भी मुझसे ज्यादा तो काफी ज्यादा टाइम तुम तो अपने बॉस को देती हो। हाँ, हर एक रिश्ते की लिमिट होती है, आज तुमने वो भी पार कर दी। आप आ गए? हाँ, आ गया। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। एक काम करो पायल, तुम खाना खा लो, क्योंकि मेरे क्लाइंट के साथ मीटिंग थी ना, तो मैं वहां पे ही खाना खा के आया और मैं भी काफी थक चुका हूँ। क्लाइंट के साथ खाना खाकर आए हो या फिर अपनी असिस्टेंट मायरा के साथ? हाँ, तुम कहना क्या चाहती हो पायल? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो? पायल, तुम पागल हो चुकी हो क्या? और ये सब बातें आज कैसे तुम्हारे दिमाग में आई? पायल, एक बात याद रखना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी एक एम्प्लॉय है और कुछ नहीं। तो ये फालतू के ख्याल है ना, तुम्हारे दिमाग से निकाल दो। तो फिर क्यों हर रोज बीवी से ज्यादा टाइम स्पेंड तो तुम ऑफिस में करते हो? मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करती हूँ और तुम बाहर से खाना खाकर आते हो। और
और अभी भी तुम्हारा कॉल मायरा ही क्यों अटेंड करती है? अरे इतना भी क्या जरूरी काम कि एक लड़की को लेट नाइट वर्क करना पड़ रहा है? देखो पायल, तुम्हारे इन सारे सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि तुमने मेरे खिलाफ शक पैदा कर ही लिया है ना अपने मन में। मैं कितना भी यकीन दिलाऊं ना, फिर भी तुम यकीन नहीं करोगी मैं। और हाँ, बार बार ये मुझे रिश्तों के अंदर सफाई देनी पड़े ना, वो रिश्ता रिश्ता नहीं कहलाता, वो गलत फहमी बन जाती है। और इन गलत फहमी को हो सके ना उतना जल्दी दूर कर देना चाहिए। वो तुम्हारे लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी। पायल का कॉल इतने सालों बाद। हेलो स्वीटहार्ट, कैसी हो? आज इतने दिनों बाद तुम्हारा फोन आया। बस ऐसे ही तुम्हारी याद आ गई, सोचा तो कॉल कर लूं। अरे वाह, ग्रेट, सुनकर बड़ा अच्छा लगा। क्या आज भी ये पुराना आशिक तुम्हारे दिल में जिंदा है? ये बताओ कैसे हो? बस वैसा ही हूँ जैसा तुम मुझे छोड़कर गई थी। शायद मेरी किस्मत ही खराब थी यार, जो तुमने किसी और से शादी कर ली। पर खैर, मैं खुश हूं कि तुमने एक बिजनेसमैन के साथ में शादी की। तुम्हारे पास पायल वो सब कुछ होगा जो तुम अपनी जिंदगी में चाहती थी। अच्छा सुनो ना मनोज, मुझे तुमसे अभी मिलना है। अभी? क्यों? देखो क्यों क्या ये सब मैं अभी बता नहीं सकती, मिलकर बताऊंगी। ठीक है, एक काम करो, हम मॉर्निंग में मिलते हैं। हाँ ठीक है, चलेगा। ठीक है, ओके। इसकी लाइफ में ऐसा क्या हो गया जो इतने सालों बाद आज इसने मुझे याद किया? खैर, चल के देखता हूँ। मैं काफी दिनों से घुट रही थी, सोचा कि तुमसे हर एक बात शेयर करूं। यार पायल, मैंने तो सोचा था कि तुम्हारी शादी के बाद मेरी लाइफ तो झंड हो ही गई, पर यार मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारी लाइफ की भी लगी पड़ी है। देखो पायल, अगर तुम बुरा ना मानो तो आज भी हम एक हो सकते हैं। मैं आज भी तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ पायल। पर मनोज, मैं शादी... पायल, ऐसी शादी का क्या फायदा यार, जिसमें तुम अकेलापन और घुटन महसूस करती हो। इतना ज्यादा मत सोचो पायल, मेरा यकीन करो, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं पहले किया करता था। और पायल, मैं बिल्कुल भी नहीं बदला हूँ। मनोज, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैंने ऐसे इंसान से प्यार किया जो आज भी मेरे साथ है। हाँ, और हमेशा रहूंगा। बस पायल, दिक्कत यह है कि मैं प्यार के अलावा तुम्हें वो सब कुछ नहीं दे पाऊंगा जो समीर देता है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जब तुम मुझे इतने सालों के बाद अपना सकते हो तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। थैंक यू पायल। देखिए मैडम, आप ये क्या कह रही हो? समीर का खून? मैं किसी का खून कैसे कर सकता हूँ? मैं शराबी जरूर हूँ, लेकिन किसी का मर्डर कर दूं? इतना गिरा हुआ नहीं हूँ। ये काम मुझसे नहीं होगा मैम। तो इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है? देखो, ज्यादा सोचो मत। अगर समीर हमारे रास्ते से हट जाता है तो तुम्हारी मायरा तुम्हें मिल जाएगी और मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत मनोज के साथ कर सकती हूँ। अगर एक इंसान के हट जाने से 4 लोगों का भला होता है ना, तो उस इंसान का हट जाना ही बेहतर है। और हाँ, इस काम के मैं तुम्हें इनाम दूंगी। इनाम? हाँ, पूरे 10 लाख, जिससे तुम अपनी मायरा के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हो। अपनी बीवी पे बोझ भी नहीं बनोगे। बात तो मैडम आपने सही कही। समझिए, आपका काम हो गया। वेरी गुड। लेकिन मेरा 10 लाख याद रखना। ठीक है, जैसे ही काम हो जाएगा तुम्हारे 10 लाख तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है मैडम, समझो आपका काम हो गया और मैं निकलता हूँ। ओके।